अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 8.2, व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सो एक हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्यों फ्लो करती है। एज वी स्टडीड कि हीट एनर्जी हमेशा फ्लो करती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडीज, और ये हमेशा एक हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। क्लियर? सो राइट डाउन द आंसर। Heat energy flow due to the difference of temperature between bodies and it always flow from higher temperature to low temperature। तो ये हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। दैट्स वाई हम कह सकते हैं, सो दैट्स वाई द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। And greater is the temperature difference the larger the heat will transfer। क्लियर? तो जितना उनमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। so, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8.3। नाउ 8.3, डिफाइन द टर्म हीट एंड टेम्परेचर। तो आपने हीट और टेम्परेचर को डिफाइन करना है और ये हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में भी डिफाइन कर चुके हैं। सो नाउ राइट द आंसर। Heat. What is heat? Heat is the energy that is flow from one body to another and in the thermal contact with each other and due to the difference of temperature between them. So heat is the energy that is flow from heat is the energy that transfer from one body
to another body in thermal contact with each other as a result of difference of temperature between them. And now temperature is defined as the degree of hotness and coldness of a body. So temperature is defined as degree of hotness and coldness of a body. Clear? So टेम्परेचर क्या होता है? दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी कि एक बॉडी कितने डिग्री हॉट है या एक बॉडी कितने डिग्री कोल्ड है. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 8.4 व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. सो एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी से क्या मतलब है? जैसे कि मैं आपसे डिस्कस किया था कि जब हीट एनर्जी एक बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है देन इट इज नो मोर हीट एनर्जी, इट बिकम्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी. और इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम एड अप कर लें, सम कर लें, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. सो वी कैन डिफाइन इट एज द सम ऑफ kinetic energy and potential energy associated with atoms, molecules and particles within the body is the internal energy of our body. And internal energy depends on many factors such as mass, kinetic energy and potential energy of our body. और इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा U से और इसको हम फाइंड कर सकते हैं Q - W से. Q इज द हीट एनर्जी एंड W इज द
वर्क डन। ओके, सो इसको सेपरेट करके हम इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं किसी भी बॉडी की। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन 8.5, हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस? सो हीटिंग जो है वो किस तरह से एक गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन पर अफेक्ट करती है। सो अगर हम डिस्कस करें कि गैस जो है इसके मॉलिक्यूल्स के रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, इसका टेम्परेचर राइज होता है और इसकी वजह से उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है। मींस कि उनकी मोशन फास्ट हो जाती है, और उनकी मोशन फास्ट होने का मतलब ये है कि अब वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो हीटिंग क्या कर रहा है, वो इनडायरेक्टली उस गैस को प्रेशराइज कर रहा है, उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? सो राइट द आंसर। Molecules of gas are in random motion on heating. The temperature of gas rises due to this average kinetic energy of gas molecules also increases. And this increase the pressure of gas. Okay, and we can say कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द काइनेटिक एनर्जी, कि इससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा प्रेशर के, कि इससे प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ थर्मोमीटर एंड व्हाई मर्करी इज प्रेफर्ड एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस? सो थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। और थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस में आप मर्करी को क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज मर्करी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें वो तमाम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि एक थर्मोमेट्रिक के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। क्लियर? सो दैट्स व्हाई यहां पर आपने इस थर्मोमेट्रिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं, मींस के मर्करी की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने सारी यहां पर मेंशन करनी है। सो दैट प्रूव्स कि हम मर्करी को क्यों प्रेफर करते हैं। क्लियर? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे लेक्चर से भी याद कर सकते हैं, या फिर इसका आंसर आप बुक से भी याद कर सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।